Welcome students. Today we move to future perfect continuous tense affirmative sentences स्वीकारात्मक वाक्य स्टेटमेंट के रूप में ये वाक्य हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाले समय में भविष्य में कोई कार्य निश्चित समय से या एक निश्चित अवधि से चल रहा होगा, एक समय दिया हुआ होगा और वह चल रहा होगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस से अंतर है, कॉन्टिन्यूस से डिफर है। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको लिखा देता हूं। क्या आएगा इसमें, क्या लिखेंगे हम? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल हैव बीन या शेल हैव बीन। तो इसलिए आप क्या करो, विल ऑब्लिक शेल प्लस हैव बीन इकट्ठे कर दो, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अवधि के लिए फॉर। तो वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। हुए की हम सब्जेक्ट ले लेते हैं पहले, हमने कहा साहब हुए का तो दे है। अब दे के साथ या तो विल बी प्लेइंग आएगा या सेल बी प्लेइंग। सेल आता है केवल आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, बाकी सब के साथ विल आता है। तो इसका अर्थ हुआ कि दे के साथ विल बी प्लेइंग, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। हमें परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो क्या करेंगे हम? विल हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि समय दिया है 2 घंटे से। वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, 2 घंटे से खेलते आ रहे होंगे, यह भाव है इसमें। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस में दे विल बी प्लेइंग हो रहा था, लेकिन यहां बदल जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे से। 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। हम 5 बजे से खेत जोत रहे होंगे, 5 बजे से शुरू किया और फिर जहां पर बात हो रही है या वाक्य कहा जा रहा है वहां तक वो काम चल रहा होगा, तब ऐसा वाक्य कहा जाता है। तो हम सब्जेक्ट लो वी, वी के साथ क्या आता है? आई, और वी के साथ शेल, तो शेल हैव बीन होगा। तो क्या होगा? वी शेल हैव बीन। खेत जोतने को क्या कहते हैं? प्लो, प्लो एंड डो, प्लोइंग। वी शेल हैव बीन प्लोइंग, वी शैल हैव बीन प्लोइंग। हम खेत जोत रहे होंगे 5 बजे से। 5 बजे निश्चित समय है, तो क्या आएगा इसके लिए? सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। मनीष 1 वर्ष से इस कॉलोनी में रह रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है? मनीष रह रहा होगा, नहीं तो हम तो कहते हैं मनीष विल बी लिविंग। लेकिन वो कह रहा है कि 1 वर्ष से, इसका अर्थ हुआ कि 1 वर्ष पहले वो वहां आया होगा, तब से अब तक रहता आ रहा होगा, ये भाव है इसका। तो मनीष विल बी लिविंग नहीं होगा, फिर अब वो तो कंटिन्यूअस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? मनीष विल हैव बीन लिविंग, मनीष विल हैव बीन लिविंग। मनीष के साथ क्या आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही आता है प्रोनाउन, तो मनीष के लिए ही आता है। तो वैसे भी मनीष सबके लिए विल ही आता है, केवल आई और बी को छोड़ के। तो इसलिए आप कहोगे विल बी, नहीं, विल हैव बीन लिविंग आएगा। मनीष विल हैव बीन लिविंग, रहता आ रहा होगा इस कॉलोनी में, इन दिस कॉलोनी, 1 वर्ष से। कोई भी 1 वर्ष हो सकता है, तो फॉर आएगा, फॉर 1 ईयर।
मनीषा 4 बजे से अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। कौन पढ़ा रही है? मनीषा। ये सब्जेक्ट हो गया, हम इसको पहले लिख देते हैं। मनीषा पढ़ा रही होगी, विल बी प्लेइंग, विल बी टीचिंग। लेकिन वो कह रहा कि 4 बजे से पढ़ाते आ रही होगी, ऐसा है वर्ड। तब तो फिर नहीं आएगा विल बी प्लेइंग, फिर क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा उसमें? विल हैव बीन प्लेइंग। विल आएगा, विल के बाद हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद आएंगे वाली क्रिया आएगी। तो मनीषा, हाँ बोलिए, विल हैव बीन, आएंगे वाली क्रिया बताओ। प्ले में नहीं, अंग्रेजी पढ़ा रही होगी, पढ़ाना, टीच, टीच में नहीं जोड़ो, टीचिंग इंग्लिश। अब हमने क्या किया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिख दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? उसके आगे टू या फॉर लगेगा। बच्चों को टू हर लिख देता हूं मैं, हर चिल्ड्रन, टू हर चिल्ड्रन। टू द चिल्ड्रन भी हो सकता नहीं, अपने बच्चों को है तो टू हर चिल्ड्रन। कब से? 4 बजे से, निश्चित समय है 4 बजे, तो सिंस आएगा, सिंस 4 o'clock। ध्यान दिया हमने? क्या आया? विल हैव बीन टीचिंग। वह बहुत देर से अरुण की प्रतीक्षा कर रही होगी। क्या अंग्रेजी बनेगी? वह, सी के साथ अब तो आ जाना चाहिए। विल हैव बीन वेटिंग फॉर अरुण, अरुण के लिए। सी विल हैव बीन वेटिंग, प्रतीक्षा करते आ रही होगी। जब ये बात कही जा रही है तब भी वो प्रतीक्षा कर रही होगी, तो इसलिए क्या कहोगे? सी विल हैव बीन वेटिंग, वेटिंग के बाद प्रायः फॉर आता है, वेटिंग फॉर अरुण। बहुत देर से, तो बहुत देर का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। मैं 10 वर्षों से ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। मैं पढ़ा रहा हूँगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, कॉन्टिन्यूअस। मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई के साथ क्या आता है? शेल। तो शेल हैव बीन टीचिंग, क्या आएगा? आई शेल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। डेट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया मैंने। ऑनलाइन, आई शैल हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑनलाइन 10 वर्षों से, फॉर 10 years। क्या लिखोगे? आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आएंगे वाली क्रिया लाइए, टीचिंग, ऑब्जेक्ट लाओ इंग्लिश, एडवर्ब लाओ ऑनलाइन। 10 वर्षों से, फॉर 10 years, फुल स्टॉप। जज साहब बहुत देर से अपना निर्णय सुना रहे होंगे। जज साहब दे रहे होंगे अपना निर्णय बहुत देर से। जज, निर्णय माने जजमेंट, निर्णय माने वर्डिक्ट, गिविंग हिज वर्डिक्ट, गिविंग द जजमेंट, डिक्लेयरिंग, टेलिंग, अनाउंसिंग। तो मैं गिव का प्रयोग कर रहा हूं। द जज will
बी गिविंग his judgment, will be giving his judgment बहुत देर से, फॉर ए लेट, फॉर लेट कर देता हूं, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्या करेंगे? बहुत देर से के अंग्रेजी क्या बनाएंगे? बहुत देर से के अंग्रेजी क्या बनाएंगे? फॉर लेट, नो, आफ्टर लेट, नो, फॉर लेट ही लिख देता हूं। द जज विल बी गिविंग हिज जजमेंट फॉर लेट, फॉर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कुछ लड़के काफी समय से उसे तंग कर रहे होंगे, कुछ लड़के, सम बॉयज, ये सब्जेक्ट है। अब सम बॉयज क्या है? प्लूरल नंबर में है, थर्ड पर्सन, तो इसके लिए भी क्या आएगा? विल बी। नो, विल हैव बीन। तंग करना क्या होता है? टीज, टीजिंग। सम स्टूडेंट्स will have been teasing her. Some boys will have been teasing, will have been teasing her. will have been teasing her काफी समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या कहा? कुछ लड़के काफी समय से उससे तंग कर रहे होंगे। सम बॉयज विल हैव बीन टीजिंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ध्यान दिया आपने, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है स्ट्रक्चर? पहले सब्जेक्ट लिया हमने, किसी भी वाक्य में ले लो, सब्जेक्ट लिया, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। और जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है तो पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट लिया, फिर शैल हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फॉर। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य या स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से स्कूल ऑफ ग्रामर @स्कूल ऑफ ग्रामर -K6J इस यूट्यूब चैनल में जाकर आप टेंसेस को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। हम टेंसेस से शुरू करके, प्रेजेंट से शुरू करके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक पहुंच चुके हैं। TENSE, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखने में अगर कोई स्पेलिंग मिस हो जाती है तो आप उसको ठीक कर लें। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक पहुंच चुके हैं। आशा है कि आपको ये थोड़ा सा जो छोटा सा कैप्सूल है ये समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।